चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश रुपयों की तस्वीरें आई सामने। 500 रुपए के बंडल दिखे, 4-5 अधजली बोरियां रुपयों से भरी मिली। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। वहीं जज के घर केस मिलने की जांच शुरू। सीजीआई ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे। 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से होगा खत्म। पिछले 1 महीने में 10% गिरे प्याज के दाम। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार। दरअसल रेलवे ट्रेन की क्षमता के हिसाब से टिकट जारी करने की तैयारी में है, यानी ट्रेन में जितनी सीटें होगी उतने ही टिकट बेचे जाएंगे। लोग नहीं नेता होते हैं जातिवादी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, जातिगत भेदभाव को खत्म होना चाहिए। दबाव बनाने से कानून नहीं रुक जाएगा। मुस्लिम समुदाय के वक्फ बिल के विरोध पर बोले संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। वहीं बिल के पीछे सरकार की मंशा पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने उठाए सवाल। कोई अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के जल्द 4 टुकड़े हो जाएं तो मौलाना मफलूर रहमान ने पाकिस्तान की सीनेट में दिया गंभीर बयान। बोले, बलूचिस्तान के 6 से 7 जिले पूरी तरह आतंकियों के कब्जे में है। सरकार और सेना का इन इलाकों पर कोई नियंत्रण नहीं। इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा। बिल गेट्स ने कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। आईपीएल शुरू होते ही सट्टेबाजों पर चला सरकार का डंडा। ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट ब्लॉक और 700 से अधिक जांच के घेरे में। जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को मिला बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इम्पैक्ट आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। यूपी में बीते 8 सालों में 7.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। योगी सरकार ने किया दावा, साथ ही कहा स्वरोजगार पर भी फोकस। प्रदेश में ही 75% युवाओं को मिलेगा रोजगार। बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे आसान। अमरनाथ धाम पर रोपवे लगाने की तैयारी। श्रद्धालुओं को चढ़ाई से मिलेगी राहत। किसान नेता ढल्लेवाल पटियाला के अस्पताल में शिफ्ट। पहले पीआईएमएस में रखा, फिर रेस्ट हाउस में, अब पुलिस कड़ी सुरक्षा में राजेंद्र अस्पताल ले गई। बेंगलुरु में तेज बारिश, 10 फ्लाइट चेन्नई डाइवर्ट। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम। ओडिशा का सिमलीपाल फॉरेस्ट टूरिस्ट के लिए बंद। अमेरिका से 295 और भारतीयों की होगी वतन वापसी। जनवरी से अब तक 388 नागरिक किए गए डिपोर्ट। फोन न तोड़े, चैट या डेटा भी डिलीट न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिए निर्देश। मामले की विस्तृत जांच शुरू। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादी ठिकानों का पता चला। हथियार और गोला बारूद बरामद। ग्रामीणों ने दी थी सूचना। बिहार में अब बॉयकॉट पॉलिटिक्स। सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के कारण बहिष्कार करने का लिया निर्णय। इमारत सरिया समेत कई संगठनों ने पत्र लिखकर जताया विरोध। बजट घोषणा को 6 महीने में पूरा करेगी हरियाणा सरकार। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। साथ ही कहा, अधिकारियों को हर महीने सरकारी विद्यालय का करना होगा निरीक्षण। मोदी शाह के रहते गुजरात में भाजपा को चुनौती देने की तैयारी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुलाया राष्ट्रीय अधिवेशन। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मांगी मदद। 52,000 करोड़ की मिल सकती है राहत। एजीआर स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों में बारिश की संभावना। ओडिशा में ओले गिरने से 2 की मौत और 67 घायल। 600 घर भी हुए क्षतिग्रस्त। वहीं शोधकर्ताओं की साझा रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत एक्सट्रीम हीटवेव झेलने के लिए तैयार नहीं। आरएसएस ने पूछा, क्या हमारा आइकॉन औरंगजेब होगा? सहकारी वाक होस्ट वाले ने कहा, इस पर चिंतन की जरूरत। धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं। कर्नाटक के एक मंदिर में 3,48,69,621 रुपए नकद, 1 किलो चांदी, 32 ग्राम सोना किया गया दान। पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान का जश्न। बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर केक काटा। मुस्कान और बॉयफ्रेंड साहिल कार में बियर पीते, बर्फ पर खेलते, केक पर शंकर लिखवाया। ड्राइवर ने सुनाई हिमाचल टूर की कहानी। नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सीएम पर फिर बोला हमला। कहा, नीतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाईकोर्ट जज के घर जलते नोटों का अनकट वीडियो। एससी की वेबसाइट पर 65 सेकंड की क्लिप। दमकल कर्मचारी बोला, महात्मा गांधी में आग लग गई।
आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश पर प्रस्ताव पारित, कहा हिंदुओं का उत्पीड़न, मानवाधिकारों का उल्लंघन, लगातार भारत विरोधी बयानबाजी आपसी संबंधों के लिए नुकसानदायक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हमने हमेशा शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया। रूस यूक्रेन जंग में हमारे आकलन के लोग मुरीद हुए। कांग्रेस नेता थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की थी। परिसीमन के बहाने डीएमके की अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन पर साधा निशाना। दिल्ली का बजट जनता का बजट होगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, सरकार की प्राथमिकता आज से शुरू होगा विधानसभा सत्र। पंजाब में आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने परिसीमन का किया विरोध, सीएम भगवंत मान बोले, इसका उद्देश्य विपक्षी दलों को खत्म करना। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तैयारी तेज, 15 मई के बाद तारीखों का होगा ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भतीजे अजीत से की मुलाकात, तो आग बबूला हुए शिवसेना। यूबीटी नेता संजय रावत बोले, धोखा देने वालों से कोई संबंध नहीं। पाकिस्तान पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बोला आरएसएस। बठिंडा में खुली फूड प्रोसेसिंग लैब, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने किया उद्घाटन, बोले, दिल्ली से 2 नकारे हुए आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में आए। यूपी कांग्रेस के होली मिलन में जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर विरोध प्रदर्शन, प्रदेश प्रभारी की गाड़ी रोक की नारेबाजी। यूपी में बसपा के साथ मिलकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार, सांसद तनुज पूनिया के दावे से सियासी हलचल हुई तेज। अजित पवार ने आंख देखने का नया धंधा शुरू कर दिया, मुस्लिमों को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे ने किया पलटवार। पंजाब में फिर तेज हुई मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 मंत्रियों को दिल्ली तलब किया। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले स्पीकर ने एमसीडी में मनोनीत किए 14 विधायक, इनमें से 11 विधायक बीजेपी से और 3 आम आदमी पार्टी से हैं। नीतीश कुमार देशभक्त हैं, उन पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है, गाजियाबाद में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह। संजय राउत हिंदुओं को बदनाम कर रहे शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर बोला हमला। भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, 11,000 हो सकती है कीमत। नागपुर हिंसा में पहली मौत, इरफान अंसारी ने आईसीयू में तोड़ा दम, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, दंगाइयों से एक पैसा वसूलेगी सरकार। राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम जारी, 38 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, अगले दोनों दिन आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, तेज हवा भी चलेगी। सपा सांसद नीरज मौर्य के बयान पर मचा घमासान, अस्पताल को बताया लूट का अड्डा, डॉक्टर बोले माफी मांगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के दौरान विराट कोहली की दीवानगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर पहुंचा प्रशंसक, पैरों में गिरा और गले लगाया। राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ेगा मालवा, ड्रामा से तलवंडी तक बनेगी रेल लाइन, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले, जमीन देने को आगे आए किसान। दुष्कर्म का नहीं बनता कोई आरोप, दिल्ली की अदालत से आया इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा आदेश, खारिज की याचिका। पानी को लेकर हरियाणा पंजाब की जल्द होगी मीटिंग, दोनों राज्यों के सीएम होंगे शामिल, केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले, हरियाणा को हक दिलाकर रहेंगे। दिल्ली वासियों ने अर्थ ओवर डे पर चौंकाया, 269 मेगावाट बिजली बचाए, पिछले साल के मुकाबले की ज्यादा बचत। तबलीगी जमात के 10 लोग नेपाल डिपोर्ट, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए, हिरासत में लेकर लिया लिव इंडिया नोटिस। राणा संगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी से राजस्थान में मचा सियासी उबाल, भड़के बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता, सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध, कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने वाले सुझाव पर सुधा मूर्ति ने दी प्रतिक्रिया, कहा जब लोग गंभीरता और जुनून के साथ कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं तो कभी भी समय की सीमा नहीं होती। झारखंड कांग्रेस के लिए आसान नहीं, अपना कुनबा संभालना, पार्टी हाईकमान तक पहुंचा, सदन में हुए बहस का मामला। कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस हुई आमने सामने, आर्टिकल 370 और आतंकवाद का किया था जिक्र। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा बोले, न्याय नहीं मिला तो देश छोड़ दूंगा, मैंने बीजेपी के लिए फ्री प्रोग्राम किए, गानों से कोई क्रिमिनल नहीं बनता, मैं भी गन रखता हूं।
बेल्जियम में छिपा भगोड़ा व्यवसायी मेहुल चोकसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर हासिल किया रेजिडेंसी कार्ड, 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी की जमीन पर चला बुलडोजर, लश्कर के 4 ओवरग्राउंड वर्करों के ठिकानों पर भी छापेमारी। बिहार के भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, 39 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का मणिपुर दौरा, जस्टिस गवई बोले हम आपके साथ हैं, वहीं जस्टिस कोटेश्वर सिंह बोले एक दिन मणिपुर समृद्ध होगा। हिमाचल में 26 मार्च से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना, न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी, नेरी में 31.5 डिग्री पहुंचा पारा। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, उपचुनाव में गोपाल इटालिया को दिया मौका। झारखंड में वनांचल आंदोलनकारियों को नहीं मिलेगी नौकरी में आरक्षण और पेंशन का लाभ, हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी में एमएलए वाचस्पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अतीक गैंग के साथ अवैध कब्जा करने का आरोप। राजधानी पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लोग रहे सावधान, आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मेरठ सौरभ हत्याकांड, जेल में मुस्कान साहिल बेचैन दिखे, 4 दिन से नशा नहीं मिलने से परेशान, मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। दिशा सालियान केस में बीजेपी नेता नारायण राणे ने उद्धव पर लगाए आरोप, बोले ठाकरे ने कहा था कि उनके बेटे आदित्य का नाम इस केस में न घसीटूं। खडूर साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से एनएस से हटाने की तैयारी, 22 मार्च को अवधि समाप्त, पंजाब सरकार ने जारी नहीं किए गए आदेश, 25 को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर जारी रहेगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री धामी ने बताई सरकार की प्राथमिकता और गिनाई उपलब्धियां। हरियाणा में जमीन की खरीद फरोख्त में अब नहीं चलेगी मनमानी, नायब सरकार ला रही नया नियम, घर बैठे करा सकेंगे रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश में थमेगा बारिश, ओले का दौर, पारा बढ़ेगा, 3 दिन में होगी 4 डिग्री तक बढ़ोतरी, 25 मार्च से नए सिस्टम का असर। भारत ने बोत्सवाना में आई बाढ़ के मद्देनजर मानवीय सहायता भेजी, विदेश मंत्रालय के अनुसार आवश्यक दवाओं, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी और वाटर प्यूरिफायर सहित लगभग 10 टन सहायता की पहली खेप बोत्सवाना के लिए भेजी गई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मांगी मदद, 52,000 करोड़ की मिल सकती है राहत, एजीआर स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे, 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से होगा खत्म, पिछले 1 महीने में 10% गिरे दाम। मोबाइल रिव्यू, आईफोन 16 में डोर्स ऐप जैसे एआई फीचर, एप्पल का अब तक का सबसे एडवांस C1 मॉडेम, बैटरी बैकअप की टेंशन नहीं। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की तैयारी, पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहा, 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को 2,800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का शेयर 3% चढ़ा, वित्त वर्ष 25 में कंपनी की ऑर्डर बुक 57,561 करोड़ पहुंची। गूगल पिक्सल 9a स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत 49,999 रुपए, जेमिनी लाइव और सर्किल टू सर्च जैसे कई एआई फीचर आईफोन 16e को टक्कर देगा। 550 करोड़ का आईपीओ लाएगी एसएसएफ प्लास्टिक्स इंडिया, सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल किए, प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज, 11,000 हो सकती है कीमत। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, आईपीएल शुरू होते ही सट्टेबाजों पर चला सरकार का डंडा, ऑनलाइन मनी गेमिंग संस्थाओं की 357 वेबसाइट ब्लॉक और 700 से अधिक जांच के घेरे में। आईपीएल 2025 की 12 भाषाओं में टेलीविजन व डिजिटल स्ट्रीमिंग होगी, 170 एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद, विलियमसन पहली बार कमेंट्री करेंगे। रोहतक में ट्राई नेशन बेल्ट रेसलिंग कप, भारत, रूस और उज्बेकिस्तान के 12 खिलाड़ी शामिल, ओलंपिक पहलवानों ने दिखाया दम। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कोवेंट्री, 7 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, जिम्बाब्वे की खेल मंत्री है। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के दौरान विराट कोहली की दीवानगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर पहुंचा प्रशंसक, पैरों में गिरा और गले लगाया। करनाल के 5 खिलाड़ी खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई, 2 अंडर-18 एक यूनिवर्सिटी गेम्स में चयनित, कोच बोले अंतर्राष्ट्रीय सफलता के लिए तैयार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की।
स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बने सलमान खान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ पहुंचे। सुनील शेट्टी की बेजबानी में हुआ था नेता वर्सेस अभिनेता में। मीना कुमारी को याद कर भड़की कंगना रनौत, कहा पाकीजा में उन्होंने कपड़े डिजाइन किए, लेकिन महिलाओं को सिर्फ सेक्सुअलाइज बताया जाता है, इंटेलेक्चुअल नहीं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा बोले, न्याय नहीं मिला तो देश छोड़ दूंगा। मैंने बीजेपी के लिए फ्री प्रोग्राम किए, गानों से कोई क्रिमिनल नहीं बनता, मैं भी गन रखता हूँ। हर इंडस्ट्री में मौजूदा जेंडर आधारित भेदभाव। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े बोली, कभी कभी नहीं मिलता क्रेडिट, सेट पर दूसरे दर्जे का कराया जाता है एहसास। अनुराग कश्यप पर एकता कपूर ने कसा तंज, बोली भारतीय कंटेंट को खराब बताया, ईगो है या गुस्सा, दर्शकों पर भी जताई नाराजगी। जेल में बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े, आलोक पर एफआईआर, करोड़ों की ठगी कर फरार, कंपनी से जुड़ा नाम, लाखों लोगों ने किया निवेश। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम जारी, 38 डिग्री तक पहुंचा पारा। अगले दोनों दिन आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, तेज हवा भी चलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों में बारिश की संभावना। ओडिशा में ओले गिरने से 2 की मौत और 67 घायल, 600 घर भी हुए क्षतिग्रस्त। वहीं शोधकर्ताओं की साझा रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत एक्सट्रीम हीटवेव झेलने के लिए तैयार नहीं। बेंगलुरु में तेज बारिश, 10 फ्लाइट चेन्नई डाइवर्ट, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम। ओडिशा का सिमलीपाल फॉरेस्ट टूरिस्ट के लिए बंद। हिमाचल में 26 मार्च से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी, नेरी में 31.5 डिग्री पहुंचा पारा। राजधानी पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लोग रहे सावधान, आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में थमेगा बारिश, ओले का दौर, पारा बढ़ेगा, 3 दिन में होगी 4 डिग्री तक बढ़ोतरी। 25 मार्च से नए सिस्टम का असर। राजस्थान में 25 मार्च से बदलेगा मौसम, पश्चिमी हवा चलने से गर्मी बढ़ेगी। राजधानी जयपुर में सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी। चलिए दोस्तों बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट कर सकते हैं आवेदन, 25 मई को होगी परीक्षा। इस हफ्ते निकली 13,649 सरकारी नौकरियां, 10वीं और 12वीं पास के लिए 7,274 पद, एमबीबीएस के लिए 5,248 वैकेंसी। जामनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात में भर्ती, एज लिमिट 45 साल, सैलरी 1,42,000 तक। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी, 29 मार्च से शुरू होंगे आवेदन, 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई। यूपी में बीते 8 सालों में 7.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, योगी सरकार ने किया दावा, साथ ही कहा स्वरोजगार पर भी फोकस, प्रदेश में ही 75% युवाओं को मिलेगा रोजगार। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखमय रहने वाला है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में सदस्यों से यदि आपने कोई बात गुप्त रखी थी तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी जो आपको खुशी देगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बुद्धि व विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। आपको परिवार में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप अपनी संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम कर सकते हैं। आपके परिवार में आपसी सहमति न रहने से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। कन्या राशि के व्यापार कर रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। उन्हें कुछ नई आशाएं मिलेगी और नौकरी में भी कार्यरत लोग अपने कामों से लोगों को हैरान करेंगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आईपीएल 2025 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।